नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। प्रीवियस वीडियो पे आप सभी ने बहुत बैक करा, बहुत कॉन्फिडेंस दिया और मोटिवेट किया है। बट मोटिवेट मैं वैसे ही रहता हूँ। मेरे को पता है कि मैं आपके साथ सही और जेन्युइन चीज़ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसा शेयर ही नहीं करता जिसमें आपका नुकसान हो जाए और मेरा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं अगर आपको कोई गलत शेयर स्टॉक डिस्कस करूंगा, आप उसको ले लोगे, उससे मेरा कोई फायदा ही नहीं होने वाला। आपका नुकसान हो जाएगा, आप मेरे से भरोसा और छोड़ दोगे। तो मैं सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करता हूं जितनी मेरे को समझ में आती है। मैं भी कोशिश करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। लेकिन यहाँ आप सभी के साथ मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को दिख रहा है इस समय शेयर बाजार में पैसा बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और सोचो, ऐसे में आपका घाटा अगर 1 रुपए का होना था तो हो जाए 2.5 रुपए का। ये 1.5 रुपए का घाटा आपकी वजह से नहीं, किसी और की वजह से हो जाए तो कितनी गुस्सा आएगी। शायद आपको लग रहा होगा, यार चलो 1-1.5 रुपए क्या डिस्कस कर रहे हो अंकुर भाई। दोस्तों, बात 1-1.5 रुपए की नहीं है, बात है 1.5 लाख रुपए की। बात है हर एक उस व्यक्ति की जिसने कल गोल्ड को लॉन्ग कर रखा था और आज जब बाजार खुलना था तो बाजार खुला ही नहीं गोल्ड और सिल्वर का। एमसीएक्स पे जो ग्लिच आया आज, वो ग्लिच 4.5 घंटे चला है, 4.5 घंटे। और ये रिसेंट डेज का सबसे बड़े लेवल का ग्लिच था। ये इतना बड़ा ग्लिच था कि सेबी ने अगर कोई ग्लिच आता है तो उस ग्लिच के बदले आप डिजास्टर रिकवरी साइट पे जाके अपना ओपन सौदा काट सकते हो, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। ये उस प्लेटफॉर्म पे भी शिफ्ट नहीं हो पाई, वो प्लेटफॉर्म भी नहीं काम करा, इस कदर आज इतना बड़ा ग्लिच था। अब हुआ क्या है, मान के चलो कल मैं गोल्ड का 1 लॉट लॉन्ग करके गया हूं अगर, तो मॉर्निंग में मेरे को अगर ओपन मार्केट में मेरा प्रॉब्लम मतलब नॉर्मल ट्रेड होता तो मेरा 1 लाख रुपए का लॉस आता, मैं अगर पोजीशन काटता तो। लेकिन जब ये ग्लिच खत्म हुआ 1:25 पे, तब मैं अगर सौदा काट रहा हूं तो 2.5 लाख का लॉस हो रहा है। तो मैं 1.5 लाख का लॉस 2.5 लाख के लॉस में कन्वर्ट कर चुका हूं अपना, और उसमें मेरा कोई फॉल्ट भी नहीं है, कोई गलती नहीं है मेरी, कोई भी गलती नहीं है। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि एमसीएक्स की गलती है या किसी और की गलती है, मैं सिर्फ ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि शेयर बाजार में जब इतने बड़े लेवल पे हम काम कर रहे हैं तो कुछ एडिशनल होना चाहिए। जैसे अपने इक्विटी में क्या होता है, एनएससी का सौदा बीएससी पे काट देते हो, बीएससी का एनएससी पे, वहां पे एमसीएक्स का किसी और प्लेटफॉर्म पे तो कट नहीं सकता। और तो और डिजास्टर रिकवरी साइट जो बनी ही ऐसी समस्या के लिए थी, उस पर भी नहीं हुआ। केवल इतनी ही परेशानी नहीं हुई है दोस्तों, 4.5 घंटे बाद जब ये ग्लिच सॉल्व हुआ, लोग ट्रेड करने उतरे तो गोल्ड और सिल्वर में फिर पिटाई पड़ गई। और जो कल लॉन्ग करके गए हैं गोल्ड का लॉट, उनको मैंने जैसा कि बताया मॉर्निंग में 1 लाख का, अगर स्पॉट प्राइस से कंपेयर करो तो 1 लाख का लॉस था। एंड उसके बाद जब 1:30 बजे करीब 2.5 लाख लॉस में आ गए, तो लॉस बढ़ चुका है। फ्रस्ट्रेट तो डेफिनेटली होगी पब्लिक, क्योंकि लॉस उन्हें खुद ही बियर करना पड़ेगा भाई, इसमें कोई बियर नहीं कर पाएगा। यहां छोड़ो, किसी को अगर मॉर्निंग में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी थी, वो शॉर्ट भी नहीं क्रिएट कर पाया, वरना वो तो सुबह शॉर्ट बना के 1:30 बजे तक 1.5 लाख का फायदा कर लेता। वो भी नहीं कर पाया वो, क्यों? क्योंकि ग्लिच था। तो ये ग्लिच बड़ी परेशानी बनी आज। और ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है, बीते 4-5 महीने में देखो तो आप एमसीएक्स पे रेगुलरली ग्लिच आते देखते हो। लेकिन वो ग्लिच क्या है, 1-2 घंटे में सॉल्व हो जाता था, ये ग्लिच चल गया 4.5 घंटे, जिसकी वजह से परेशानी बनी। 4 चरणों में ग्लिच रहा दोस्तों। ये सबसे पहले 9 बजे बोला गया, 9:30 बजे तक चीजें सॉल्व होंगी, फिर 10 बजे, फिर 10:30 बजे, फिर तो बताया ही नहीं कि अब टाइम नहीं बता रहे हम, जब सॉल्व होगा तब बता देंगे। फिर 1:25 पे सीधे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है अपडेट आने के बाद। अब आता हूं मैं गोल्ड और सिल्वर पे। गोल्ड और सिल्वर की जो ये करेक्शन है, ये रुकने थमने का नाम नहीं ले रही है। गोल्ड 1,18,000 आ गया है और सिल्वर 1,40,541 के करीब है। अब इन्वेस्टर्स बहुत भारी संख्या में खरीद के बैठे हुए हैं गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि इस समय अगर सबसे ज्यादा किसी को तेजी कहीं दिखने लगी ना, कहीं पैसा दिखने लगा, तो वो सोना चांदी में ही दिख रहा था। हर व्यक्ति खरीद रहा था, भाव से मतलब ही नहीं है।
होता क्या है कि एक मेंटेलिटी होती है ना कि भैया बीते 1 साल में इतना चल चुका है, अभी इतना ही और हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी है, वो तो चल गया। वो पास्ट देखकर आप फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? वो टोटली रॉन्ग हो जाता है। और शेयर बाजार की तो कहानी है कि बीते कुछ भी देखकर आगे का मत सोचो। अगर आगे देखो, शेयर बाजार इज ऑल अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है आपको, कंपनी को समझना है। खैर यहाँ तो गोल्ड सिल्वर है, तो आपको ये सोचना है कितना हो गया, क्यों हो गया, आगे क्या ट्रिगर्स हैं, ये सब सोचने थे ना। तो वो एक्सेसिव तेजी थी, वो कम हुई, घटी है, ठीक है, बढ़िया है, घटनी भी चाहिए थी। अब यहां से आगे क्या दोस्तों, कल है फेड पॉलिसी का आउटकम 29 अक्टूबर को। आज काफी लोग सोच रहे हैं आज है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा 2 दिन की पॉलिसी होती है, आज और कल आउटकम आएगा। फेड की पॉलिसी में रेट कट आना संभव दिख रहा है पूरी तरीके से, और रेट कट आना गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि ब्याज दरें कम होंगी तो एक सेफ हेवन बाइंग, जो ट्रेजरी यील्ड्स बॉन्ड्स खरीदते हैं उन पे इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं जिसमें गोल्ड सबसे प्रायर लिस्ट पे होता है। तो मेरे को लगता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो वापस एक रिबाउंड आना चाहिए। बट आप सोचो कि जैसी जर्नी पहले थी वैसी हो जाए, मुझे नहीं लगता। और मेरा ये मानना है कि अब जितनी करेक्शन थी इसमें कहीं ना कहीं जल्दी स्टेबिलिटी आने वाली है। गोल्ड एक 15 से नीचे मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए, और जाएगा भी तो वापस आना चाहिए, सेटल होगा। देखो ये शेयर बाजार है, हम एक वैल्यू ढूंढ सकते हैं। वैल्यू से नीचे जाएगा नहीं जाएगा वो हम कह नहीं सकते, नीचे जाएगा लेकिन वापस आ जाएगा उस वैल्यू के पास, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा उस वैल्यू के पास, यही होता है। वैल्यू को हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मार्केट का बिहेवियर होता है एडिशन, एक्सेसिव, ज्यादा करेगा, जो करेगा तेजी तो ज्यादा कर देगा, ट्रैप कर देगा ऊपर जाके फोमो क्रिएट करके। मंदी तो सबको ऐसे डरा देगा कि कपड़े फाड़ देगा आपके, आप सब बेच दोगे फिर वापस आ जाएगा। यही है शेयर बाजार। तो आपको सही समय पे सही डिसीजन लेना आना चाहिए, नहीं ले पा रहे तो ये बाजार आपके लिए फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।